फराज किदवई जी, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, बीच बीच में संघ और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से बात करते रहते हैं, पर इसको कोई एक तरीके की फूट या नसीहत या क्यों किसी से नाराज हैं, ऐसे क्या देख सकते हैं? ऐसे देखना सही नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं पद्मजा जी, आप तो इतनी सीजन्ड पत्रकार हैं, ये क्लियर है बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना ज्यादा अहंकार हो गया है कि ये अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। दूसरी बात, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग जब गांधी जी की बात करते हैं तो एक बड़ा सुखद अनुभव भी होता है। गांधी जी की बात हुई, जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो क्या यह सच नहीं है पद्मजा जी कि सरदार पटेल जी ने चिट्ठी लिखी थी गोलवलकर साहब को और उन्होंने कहा था कि आपने एक ऐसा माहौल बनाया जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई? और पद्मजा जी के अभी बार बार के शर्मा जी तुष्टीकरण 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 इन्होंने कम से कम 6-7 बार बोला। तो क्या गोविंद वल्लभ पंत जी ने जब एक रेजोल्यूशन पास किया था और एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज और उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अब ये जरूरी हो गया है एक नए चैप्टर की शुरुआत होनी चाहिए और हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जब तक देश में अल्पसंख्यक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सरदार पटेल भी तुष्टीकरण करते थे, इसका मतलब गोविंद वल्लभ पंत भी तुष्टीकरण करते थे। इसका जवाब सब देना चाहते हैं, पहले के शर्मा फिर प्रोफेसर अपने रटे रटाए घिस। हाँ, आपके सवाल। सरदार पटेल ने तो ये भी कहा था कि जिन लोगों ने, जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया उनकी रातों रात मानसिकता में परिवर्तन हो गया है। एकाएक इतने बड़े सेकुलर हो गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में उन्होंने कहा कि आप 2 घोड़े की सवारी नहीं कर सकते हैं, यदि आपको नहीं ऐसा लगता है तो पाकिस्तान चले जाइए ना। कुछ ही दिन पहले तो पाकिस्तान बनाया है। और दूसरी बात और जिक्र कर दूं, उन्हीं सरदार पटेल ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। क्या कारण है? यदि राष्ट्रवादी संगठन नहीं होता तो उन्हीं का प्रपोजल था कि उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन भी लगाया था। क्यों मिलाना? उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन भी लगाया था। कह रहा हूं कि उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन भी लगाया था और वही सरदार पटेल अगर आज होते तो आरएसएस के ऊपर फिर बैन लगता। सेकुलर नहीं है। दुनिया में एक जगह बता दीजिए जहां इस्लाम के मानने वाला सेकुलर है, जहां वो माइनॉरिटी में होता है वो सेकुलरिज्म बघाड़ता है, जहां माइनॉरिटी में होता, मेजोरिटी में होता है वहां बांग्लादेश जैसा हिंदुओं का कत्लेआम करता है। यही इस्लाम का चरित्र है और पूरे दुनिया में यही इस्लाम का चरित्र है। एक सेकंड, के शर्मा जी, सबसे बड़ी बात जो अभी फराज किदवई ने बोली वो ये है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो सामने आ रहे हैं, संघ और भाजपा के बीच में। नहीं, देखिए ऐसा है कि जिनको ना संघ का ज्ञान है ना जिनको भाजपा का ज्ञान है, वो अपनी मूर्खतापूर्ण इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं, अपनी अज्ञानता का परिचय दे सकते हैं, क्योंकि उनको ना संघ समझ में आता है ना उनको भाजपा समझ में आती है, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी के लोग हैं, इनको क्या समझ में आएगा संगठन। तो फराज किदवई उठ करके एक बड़ी सी संघ के ऊपर किताब निकाल रहे हैं पीछे से अपने बुक शेल्फ से। सुन लीजिए, अरे सुनिए, वो अपनी अज्ञानता का परिचय दें, वो अलग बात। मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विश्व का अरे 1 to 1 3 घंटे की बहस करा लीजिए। आपकी क्या ज्ञान है? 22 कंट्रियों में आपको अज्ञानता है तो मैं सामने रख दूंगा। चुप रहे भैया, आप आरएसएस के ऊपर ही बहस करवा लीजिए। मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूं के शर्मा आपको, खुला चैलेंज नहीं है, खुला चैलेंज बहस करो मुझसे, खुला चैलेंज बहस करो मुझसे, खुला चैलेंज देता हूं कि आरएसएस के ऊपर ही बहस करो। मेरा समाज, अच्छा 30 सेकंड, जो लोगों ने देश के टुकड़े किए, जिन लोगों ने इस देश में गांधी के हत्यारे, आज हमको बताएंगे कि ज्ञान कितना है। अरे कितने बड़े ज्ञानी हो। फराज किदवई जी 30 सेकंड ही बचे हैं, समय की कमी हो जाएगी। आपने इल्जाम बड़ा लगाया है, जवाब सुनिए। आपने इल्जाम बड़ा लगाया है, जवाब सुनिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। तुम्हारी अज्ञानता को मैं मेरी बात पूरी मैं चैलेंज देता हूं। आपका चैलेंज हम कोशिश करेंगे। भाई अपनी समाजवाद पढ़ने पे कितना ज्ञान है, समाजवाद पढ़ के आप पहले, इसके बाद संघ आपके जैसे कितने चले गए। देखिए सर, अगले साल संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कई मंचों पे ऐसी डिबेट कराएं। आपका चैलेंज पूरा होगा। 30 सेकंड दीजिए। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। प्रोफेसर साहब, नाथूराम गोडसे
से मुर्दाबाद। एक बात, हैसियत है तुम्हारी। एक ठीक बात है। कह रहा हूं मैं। के शर्मा, एक बात कह रहा हूं मैं। फूट एक बात कह रहा हूं मैं। चिंटू हो ये क्या समझेगा मूर्ख आदमी बैठा है? एक सेकंड, इसे क्या प्लीज। पता संघ क्या होता है? और तुम्हारा कोई काम इसे नहीं कुछ है। नहीं पता है क्या संघ दोनों क्या के होता बीच है। में मतभेद है? नाथुराम गोडसे एक बात मतभेद, अभी गोडसे के थोड़ा आगे चलिए, मतभेद की बात। सुनिए मेरी एक बात कहने दीजिए। मुझे तो जवाब देने अरे दीजिए। नाथुराम गोडसे मुझे बात करने दीजिए। क्या एक एक करके लोग बोल सकते हैं? एक एक करके ऑडियो आप कीजिए प्लीज, ताकि अरे उनकी आवाज तो चंचल। सुनाई दे। मतभेद का अंदेशा है क्या? रोड छाप ज्ञान है आपके पास बस संघ का। एक मिनट मैं इतना सा बात कहना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल है, आज इनको बिल्कुल है। मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूं बहस। हमारी मातृ संगठन है, भाजपा की मातृ संगठन है, और भाजपा में प्रधानमंत्री पद से लेकर नीचे मंडल तक सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है कार्यकर्ता हैं, और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं संघ का कार्यकर्ता हूं। ठीक है, तो संघ के गर्व से प्रमुख- कहता हूं संघ का कार्यकर्ता तो हूं। संघ का और ये क्या प्रमुख- जाने संघ और भाजपा, तो संघ इन्होंने के कभी प्रमुख जिंदगी जो में कह रहे ये हैं, रोड छाप पुस्तकें पढ़ के ये वो ज्ञान देते हैं। संदेश जन जन तक जाएगा, हर समझाएंगे संघ तक हमें। जाएगा। कोई एक मिनट सुन लीजिए, संघ और भाजपा के विचारधारा में कोई अंतर नहीं। ठीक है। हमारी वो मातृ संगठन है और उनके मां से मार्गदर्शन पर बंच हम ऑफ चलते हैं। रोड छाप पुस्तक और है उसी विचारधारा पे देश का कल्याण करते हैं, आपके लिए लोकहित के काम करते हैं। विचारधारा में कोई ये क्या अंतर नहीं सिखाएंगे? है। तो जो दूसरी नहीं बात पता है। भागवत ने कहा है, उसको कैसा देखा जाए, रोड वो मैं छाप जनता की पाके अदालत में पढ़ के छोड़ती हूँ। आते हैं, ज्ञान अड़ी में हमसे देते हैं। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, आप सबको मेरे को धन्यवाद कहना पड़ेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।